नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ। स्वागत है आपका मेरे आज के न्यू ब्लॉग में। तो ब्लॉग लेट स्टार्ट कर रही हूँ, इसीलिए आप लोगों से माफ़ी चाहती हूँ। लेकिन यहाँ पे जो शिव पुराण है वो 2 बजे से ही लगता है, तो उसी के बाद मेरा ब्लॉग बन पाता है। और ब्लॉग में ज़्यादा लंबा नहीं बनाती हूँ क्योंकि वीडियो लंबी हो जाती है तो फिर दिक्कत होती है। तो आज के कथा में हम लोगों ने सुना कि बसंत ऋतु का निर्माण कैसे हुआ और किसके श्वास से हुआ और कैसे माता सती जी का जन्म हुआ, कैसे माता सती जी ने महादेव को पाया। तो चलिए हम आज की वीडियो में आप सभी को यही कथा सुनाएंगे। और तीनों से कहते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों मेरे ही रूप हैं। क्या कहा सदाशिव ने? ब्रह्मा विष्णु महेश तुम तीनों मेरे ही रूप हो। और तीनों में विशेष रूप से शंकर, ये शिव, ये महादेव, ये मेरे ही अंश हैं, ये मेरा ही दूसरा रूप है। सदाशिव कहते हैं जिस प्रकार मेरे 3 रूप हैं ऐसे मेरी शक्ति भगवती के भी 3 रूप होंगे। वही भगवती लक्ष्मी के रूप में नारायण के साथ सृष्टि का पालन पोषण करने में सहायता करेगी। वही भगवती ब्रह्माणी सरस्वती बनकर ब्रह्मा जी को ज्ञान देगी, संसार में ज्ञान की देवी के रूप में पूजी जाएंगी। और वही भगवती शिवा जगदम्बिका के रूप में, वही भगवती चंडिका के रूप में महादेव की पत्नी बनकर संहार प्रलय की लीला में उनका साथ देंगी, दुष्टों का संहार करके कालरात्रि कहलाएंगे। ब्रह्मा जी ने सोचा मेरा तो विवाह हो गया ब्रह्माणी के साथ, मैं ब्रह्मलोक में रहता हूँ। नारायण का भी विवाह हो गया, देवी लक्ष्मी के साथ नारायण सुखपूर्वक वैकुंठ में निवास करते हैं। लेकिन महादेव की अभी तक शादी नहीं हुई, भोलेनाथ का अभी तक विवाह नहीं हुआ। और भगवान शंकर के पास अभी ना घर है ना घर वाली। भगवान शंकर इधर उधर मस्त डोलते रहते हैं। भोलेनाथ उनकी भी गृहस्थी जम जाए, विवाह हो जाए। ब्रह्मा जी ने कहा ये काम तो हमको ही कराना होगा और कोई नहीं, हम ही ये काम करवा सकते हैं। ब्रह्मा जी ने दृढ़ निश्चय कर लिया, ठान लिया कि अब तो महादेव की शादी करवा के रहे, भोलेनाथ की शादी करवानी है। ब्रह्मा जी ने कामदेव को अपने पास बुलाया, कामदेव से कहा तुम अपनी पत्नी रति। ब्रह्मा जी ने जो सुंदर श्वास छोड़ी, ब्रह्मा जी के श्वास से वसंत ऋतु की उत्पत्ति हुई। वसंत ऋतु का उद्गम श्वास से हुआ। ब्रह्मा जी की श्वास से उत्पन्न वसंत ऋतु सारी ऋतुओं में सबसे श्रेष्ठ ऋतुराज कहलाती है। उसका विवाह वीरणी के साथ कराया। ब्रह्मा जी की आज्ञा से वीरणी के गर्भ से दक्ष प्रजापति ने सर्वप्रथम 10,000 पुत्र उत्पन्न किए। कितने बेटा हुए? 10,000। 10,000 हरेश्वर नाम के पुत्रों को तपस्या करने के लिए नारायण सर तीर्थ में भेजा। ब्रह्मा जी की आज्ञा थी अपने पुत्रों को तपस्या करवाओ, क्योंकि गृहस्थी में प्रवेश करने से पहले जीवन में तप होना चाहिए। क्या होना चाहिए? तपस्या। गृहस्थी में जाने से पहले ब्रह्मचर्य में रहो, तपस्या जीवन में होनी चाहिए। अगर जीवन में तपोबल नहीं है, गृहस्थी में जाने से पहले गृहस्थी का सारा सुख चख लिया, गृहस्थी का सारा सुख पहले ले लिया, तो गृहस्थी में कोई रस नहीं, फिर गृहस्थी आनंद नहीं होता। शिव महापुराण की कथा कहती है तपस्या करने के लिए नारायण सर तीर्थ में बेटों को रवाना किया, भेज दिया। तीर्थ में जाकर तपस्या करो, तपस्या करके योग्यता प्राप्त होगी तब तुम्हारी शादी कराएंगे, फिर संतान उत्पन्न करके सृष्टि के क्रम को आगे बढ़ाना तुम्हारा काम होगा। पिता के आज्ञाकारी बेटा तपस्या करने के लिए चले आए। नारायण सर तीर्थ में तभी पहुंचे थे कि नारायण नारायण करते हुए नारद जी वहां आए। नारद जी ने उन 10,000 पुत्रों को ऐसा वैराग्य का उपदेश किया, ऐसा वैराग्य का पाठ पढ़ाया कि सब छोड़ छाड़ कर जंगल भाग गए, सन्यासी हो गए, वैरागी हो गए। वैराग्य का उपदेश युवाओं के लिए हानिकारक हो सकता है। शिव पुराण की कथा कहती है ज्यादा युवाओं को वैराग्य का पाठ नहीं पढ़ाना चाहिए। युवाओं के लिए वैराग्य इतना श्रेष्ठ नहीं, उनको ज्ञान की बात बताओ, भक्ति की बात बताओ, वैराग्य थोड़ा कम बताओ, क्योंकि वैराग्य से अपने कर्म पथ से भटक सकते हैं, हो सकता है अपने कर्म मार्ग से भटक जाए। युवाओं के लिए श्रेष्ठ नहीं, शास्त्र कहते हैं। अरे किसी विद्यार्थी को वैराग्य का पाठ पढ़ाओ, विद्यार्थी से कहो ये संसार सब झूठा, ये सब मोह माया, सब एक दिन छूट जाना है, शरीर भी छूट जाएगा, घर परिवार सब चला जाएगा, तो क्या बुद्धि में उसके आएगा? अरे वो सोचेगा, ये कहेगा जब सब झूठा है, ये सब पढ़ाई लिखाई भी झूठी, सब झूठा है तो पढ़ाई लिखाई भी व्यर्थ है। इस काम में भी जब सभी कभी छूट जाना है, ये सब चला जाए, पढ़ करके क्यों समय बर्बाद करें, क्यों पढ़ाई लिखाई करें? कर्म पथ से भटक जाएगा, कर्मण्यता का भाव जीवन में आ जाएगा। इसलिए वैराग्य का पाठ भी सोच समझ कर पढ़ाना चाहिए।
एक गांव में पंडित जी का पसंद आए तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।